और 2 महीने बाद पता नहीं रहना कि जीवन का क्या होना है, क्यों जो मैं करने जा रहा हूँ वो आप सभी को इतना पता नहीं होगा, क्योंकि आप इस फील्ड में इतना जुड़े हुए नहीं हो। जो अभी सोशल मीडिया पे जिन्होंने मेरे को 1 महीने पहले देखा रशिया में, जो मेरा स्ट्रगल देखा, उन लोगों को थोड़ा बहुत पता है कि इतना डिफिकल्ट है। बट वहाँ पे अभी जो करने जा रहा हूँ उसमें 0.01% बचने के चांस है। इस मंच की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सर। आप सभी को नून प्रणाम। तो सर ने जो चीज़ें बताई मेरे बारे में, ये छोटा सा स्ट्रगल है मेरा, मेरे जीवन का, और अभी ये अंत नहीं है, ये आरंभ है। तो अभी यूरोप कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक माउंट एलब्रूस पे दुनिया का पहला लड़का बन गया आपका बेटा, आपका भाई रोहतास खिलेरी बिश्नोई। और अभी 2 महीने बाद 29 मार्च 2026 को एक बार फिर से मैं जा रहा हूँ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए। इस बार मैं 24 घंटे एवरेस्ट की शिखर पर रुकूंगा और गुरु जम्बेश्वर भगवान की प्रतिमा भी वहां पे लहराऊंगा इंडिया के फ्लैग के साथ। तो मैं इतना बड़ा वक्ता तो नहीं हूँ, इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ कि मैं आपको ज्ञान दूँ, बट मैंने जीवन में जितना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया, मैं आप सभी से वही कहना चाहूँगा कि आज के टाइम में जो बच्चे हैं, जो सोशल मीडिया पे और किसी भी प्लेटफॉर्म पे है या किसी भी डायरेक्शन में काम करे, चाहे स्पोर्ट्स फील्ड में हो या स्टडी की फील्ड में हो, किसी भी फील्ड के अंदर है, तो उनको यही कहना चाहिए कि डिप्रेशन वाले जोन में नहीं जाना है, आपको अलग जोन में नहीं जाना है, आपको एक टारगेट बनाना है। उस टारगेट को कैसे पूरा करना है, उस चीज़ के ऊपर वर्क करना है आपको। उस टारगेट पे पहुंचने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो चीज़ें इकट्ठी करो, एक अपना शेड्यूल बनाओ और शेड्यूल के हिसाब से आप लग जाओ। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलेगी, बट एक दिन आपको जरूर मिलेगी, ये लिख के देता हूं मैं। और सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आपका मन स्वच्छ होगा, आपकी सोच स्वच्छ होगी, किसी के प्रति आपके मन में अगर द्वेष भावना नहीं होगी तो आप उस चीज़ को जरूर पालोगे, क्योंकि भगवान भी उस चीज़ को देखता है कि आपकी सोच कैसी है। और रही बात दूसरी, मैं नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, प्रकृति से बहुत ज़्यादा मेरा जुड़ा हुआ, जो मेरा माउंटेनिंग फील्ड है वो नेचर से ही है। जब हम माउंटेन में जाते हैं वहाँ पे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वेदर में चेंजिंग हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि धरातल पे प्रकृति को इतना नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उस चीज़ का नुकसान वहाँ पे मेरे जैसे इंसान को झेलना पड़ता है। तो आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट ये कि अभी मेले के दौरान आप सभी श्रद्धालु अलग अलग जगह से आ रहे हो, तो इधर उधर आप कचरा बिल्कुल भी न फैलाए, और प्रकृति को जितना आप साफ स्वच्छ रखोगे ना, उतना हमारे बिश्नोई समाज के लिए भी अच्छा है, हर मनुष्य के लिए अच्छा है। क्योंकि अब दूसरे देशों में जब हम जाते हैं ना, तो वहाँ की साफ सफाई देखते हैं ना, तब हमें गिल्ट फील होता है कि हमें ये शिक्षा क्यों नहीं दी गई थी, हमें क्यों नहीं समझाया गया था कि ये पॉलीथीन इधर नहीं फेंकना, ये चीज़ें ऐसी नहीं करनी है। उनके वो छोटे बच्चे भी वो ऐसी चीज़ें नहीं करते। बट अभी आज का यूथ है, सोशल मीडिया की डिजिटल युग है, तो उन चीज़ों को समझ रहा है। तो जितने भी मेरे को भाई बंधु बहन मेरे को सुन रहे समझ रहे हैं, उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आप शुरुआत करो, आप प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाओ, आप ये इधर उधर पॉलीथीन वगैरह मत फैलाओ। आपको देख देख के ना दूसरे लोग अपने आप वो चीज़ें करने लग जाएंगे, तो धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो जाएगी, एकदम से चीज़ें चेंज नहीं होगी। और 2 महीने बाद जा रहा हूँ, मुझे इस मिशन के लिए सिर्फ आप सभी की ना आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि वहाँ पे गोली दवाई काम नहीं आती, वहाँ पे दुआएं काम आती है। अगर आप सभी की दुआएं रही तो मैं इंडिया के फ्लैग के साथ गुरु जम्बेश्वर भगवान की प्रतिमा वहाँ लहराऊंगा और दुनिया में फिर से एक बार समाज और देश का नाम मैं रोशन करूँगा। जय। और मैं सचिनानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, पूरी यहाँ टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने रखा और मैं आप सभी से रूबरू हो पाया। और 2 महीने बाद पता नहीं रहना कि जीवन का क्या होना है, क्यों जो मैं करने जा रहा हूँ वो आप सभी को इतना पता नहीं होगा, क्योंकि आप इस फील्ड में इतना जुड़े हुए नहीं हो। जो अभी सोशल मीडिया पे जिन्होंने मेरे को 1 महीने पहले देखा रशिया में, जो मेरा स्ट्रगल देखा, उन लोगों को थोड़ा बहुत पता है कि इतना डिफिकल्ट है। बट वहाँ पे अभी जो करने जा रहा हूँ उसमें 0.01% बचने के चांस है, क्योंकि उस हाइट के ऊपर 24 घंटे रुकना
डेथ जोन बोलते हैं। 8000 मीटर से ऊपर का जो वातावरण होता है बादलों से ऊपर का, उसको डेथ जोन बोलते हैं। वहाँ पे ह्यूमन सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। तो उस जगह भी मैं 24 घंटे रुक के मैं इंडिया के फ्लैग को 24 घंटे रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। ये सोचना ही सबसे बड़ी बात है, करना तो दूर की बात है। अगर ये चीज़ हो गई तो एक मोटिव था, जो स्टार्टिंग में जब मैं माउंटेन फील्ड के अंदर आया था, तब हम आर्मी के अंदर, जब मैं पहलगाम में था, एक 28 दिन का कोर्स हुआ था मेरा, बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, 1 मई से लेकर 28 मई 2017 को। तो उस कोर्स के दौरान एक लेक्चर लगता है हमारा माउंटेनिंग में कि जब आप माउंटेन के अंदर होते हो तब आपके पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे और आप कैसे जानवर को मारो, कैसे किसी फल फ्रूट के माध्यम से अपना भी खाना पूरा पूर्ति करोगे। तो उस समय मेरे से सवाल पूछा जाता है कि रोहतास, अगर आप मान लो किसी भी एक्सपीडिशन में अभियान पे आप गए और आप जंगल के अंदर हो, आपके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, तो कैसे आप सर्वाइव करोगे? आप हिरण या भालू को कैसे मारोगे? तो मैंने उनको कहा कि भी हिरण मारना अलाउ नहीं है। तो वो सभी हंसने लगे। उन्होंने उस चीज़ को मजाक में ले लिया कि भी, क्योंकि वो सभी पूरे इंडिया से अलग अलग स्टेट से आए थे। हमारे राजस्थान में, हरियाणा में, इतना जितने जहाँ जहाँ बिश्नोई रहते हैं वहाँ नॉनवेज वगैरह नहीं खाते। बाकी स्टेट जितने भी है सभी अंडे वगैरह, मांस मित्रा का सेवन करते हैं। तो उनको वो चीज़ मजाक लगी। फिर उन इंस्ट्रक्टर को मेरे को समझाना पड़ा कि सर, वो जो एक सेलिब्रिटी है जो बॉलीवुड का है, उसको जो उसके ऊपर जो केस हो रखा है वो हम बिश्नोई हैं जिसने उसके ऊपर केस किया है। वो एक एग्जाम्पल सेट उस टाइम में करना पड़ रहा था। फिर उस टाइम एक गिल्ट फील होता कि यार, हम गुरुजम्बेश्वर भगवान ने हमें भी इतने अच्छे नियम दिए, प्रकृति के बारे में, समाज के बारे में इतने अच्छे ज्ञान की चीज़ें बताई 500 ईस्वी पहले, हम उसकी चीज़ के ऊपर वर्क क्यों नहीं कर रहे? जितने भी समाज में पॉलिटिशियन वगैरह आते हैं वो अपने नाम की अपनी चीज़ों का प्रचार करते हैं, बट गुरुजम्बेश्वर भगवान की बताए उन नियमों का आज तक कोई प्रचार नहीं करता, मैंने सुना। तो उस समय मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रकृति के लिए काम करूंगा, चाहे मेरा नाम कितना भी बड़ा हो, कितनी भी चीज़ें हो, मैं प्रकृति के लिए काम करूंगा, उन चीज़ों पे मैं वर्क करूंगा। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया उस दिन कि एक दिन मैं इनको बताऊंगा कि वे बिश्नोई क्या होते हैं, वो क्यों अपनी लड़ाई लड़ते हैं, वो किसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो आज हमें बताने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारी पूजा बिश्नोई, रवि बिश्नोई, ऐसे जितने भी मंच पे सम्मानित बड़े भाई मेरे बैठे हैं, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि बिश्नोई कौन है। तो आप आशीर्वाद बनाए रखना, और फिर भी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बेटा, आपका भाई एवरेस्ट की टॉप पे फिर बताएगा कि गुरुजम्बेश्वर भगवान कौन थे और उन्होंने 29 नियम का जो बनाए थे वो क्या क्या नियम थे, वो पूरा मैं प्रचार करूंगा एवरेस्ट के टॉप पे बैठ के। क्योंकि 24 घंटे मैं टॉप पे रहूंगा तो मैं पूरी मेरी डॉक्यूमेंट्री बनेगी, उसके माध्यम से पूरा समाज, पूरी दुनिया उस चीज़ को देखेगी। तो मैं चाहूँगा आप आशीर्वाद बनाए रखना, अपने बेटे पे विश्वास रखना, वो चीज़ मैं जरूर पूरी करके वापस आप सभी के द्वार पास लौटूंगा। फिर मैं आप सभी को ज्ञान की बातें बताऊँ, तब मैं आपकी बीच में ये सारी चीज़ें शेयर करूँगा कि ये चीज़ें आप करना। तो कोई गलती हुई तो माफ़ी देना, और मुझे इतना बोलता नहीं आता, फिर भी मैं बिना अनट्रेंड होके मैं आया हूँ आप सबके बीच में। तो सबसे मिलके अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच। और थैंक यू सुनील गुरु जी का कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। तो जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी इस मंच के माध्यम से इस बात की दुआ करेंगे कि आप जिस मंजिल को पाने जा रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिले, और आपकी जो सकारात्मक सोच है उस सोच के साथ में आपको अपनी मंजिल मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।